इस वक्त की बड़ी खबर तस्वीरों के साथ, इन तस्वीरों को देखिए, सीधी तस्वीरें। ये ऐसी तस्वीरें हैं जो आज खास हो जाती हैं। आज शपथ ग्रहण होगा उन मंत्रियों का जो पहली बार मोदी कैबिनेट में एंट्री कर रहे हैं और उनका भी जिनका प्रमोशन हो रहा है। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, एक हैरान कर देने वाली खबर है। ध्यान से देखिएगा कि कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद के इस्तीफे की खबर भी अब सामने आ गई है। रविशंकर प्रसाद बीजेपी के वरिष्ठतम नेताओं में से एक और उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी इस्तीफा दे दिया है, ये भी जानकारी मिली है। ये दो बड़े नाम और जुड़ चुके हैं जिनकी एंट्री अब नहीं होगी मोदी कैबिनेट में, इनका प्रमोशन भी नहीं होगा, इन्हें बाहर कर दिया गया है। यानी कि रविशंकर प्रसाद इन्हें इस्तीफा दे दिया है, तो इसके भी कई मायने हैं। क्या कारण रहे होंगे, क्या वजह रही होगी, ये एक बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है। अब जवाब तो देना ही पड़ेगा कि कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद को भी क्यों मोदी कैबिनेट से बाहर कर दिया गया। ये तस्वीरें सीधे आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें ऐसी हैं जिनमें बहुत कुछ अब आपको जानकारियों के साथ खास देखने को मिलेगा। और आप देख सकते हैं कि अब एक एक तस्वीर बहुत खास हो जाती है जब तक नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह नहीं होता है। और शपथ लेंगे आज ही नए मंत्री, 43 ये संख्या बताई गई है। और इसके अलावा इससे पहले हमने तस्वीर भी आपको दिखाई थी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नए मंत्रियों के साथ मंत्रणा कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे, चाय पे चर्चा कर रहे थे। और इसके बाद अब कुछ ही देर का समय बाकी है, इसके बाद आपको देखने को मिल जाएगा कि आखिर कौन कौन असल में मंत्री शपथ लेने जा रहे हैं। लेकिन सबसे अहम खबर इस वक्त की दोबारा हम आपको बताना चाहेंगे और इस पर चर्चा भी होगी कि रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर, दो बड़े नाम, इनको मोदी कैबिनेट से बाहर क्यों कर दिया गया, ये एक अहम सवाल है। क्या रिपोर्ट कार्ड एक आधार बनाया गया है या अलग वजह हो सकती है? क्योंकि रविशंकर प्रसाद लगातार पिछले दिनों देखे गए हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म साइट्स को लेकर हो या फिर फेसबुक को लेकर हो, ट्विटर को लेकर हो, आक्रामक रूप अख्तियार कर चुके थे। संसद में बोलना हो तब भी इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो एक मंच प्रदान करती हैं कंपनियां, उनके खिलाफ बोलते नजर आए थे कि भारत के नियमों को मानना पड़ेगा। सुर्खियों में काफी रहते हैं रविशंकर प्रसाद। जब भी सरकार का बचाव करना होता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए सामने आते हैं रविशंकर प्रसाद। उनका इस्तीफा ये बहुत बड़े सवाल खड़े करता है कि इसके पीछे की वजह क्या रही होगी, क्या कारण रहोगे। इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे संपादक नासिर हुसैन कुरैशी कुछ देर में हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। इसके अलावा प्रकाश जावड़ेकर की बात की जाए, प्रकाश जावड़ेकर भी एक बड़ा नाम है। अब देखिए, डॉक्टर हर्षवर्धन का नाम जुड़ चुका है, डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक का नाम जुड़ चुका है, हरियाणा से रतनलाल कटारिया इस टीम से बाहर हो चुके हैं, प्रकाश जावड़ेकर का नाम जुड़ चुका है, अब कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद का नाम जुड़ चुका है। तो नासिर, आप ही बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या वजह रही होंगी, अब आधार क्या है कि टीम से बड़े बड़े नामों को बाहर कर दिया गया मोदी कैबिनेट की? कमल, आधार क्या है ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बता पाएंगे। हालांकि यही कहा जाएगा कि कुछ और नई जिम्मेदारियां दी जाएंगी, कहीं और दूसरी जगह पर उनको इन्वॉल्व किया जाएगा, लेकिन बड़े नाम हैं। और अभी एक और बड़ा नाम, दो और बड़े नाम सामने आए थे जो अभी तक सामने नहीं आए थे, और अब वो लिस्ट आ चुकी है। 12 मंत्री हैं कमल, जिसमें रविशंकर प्रसाद, जिन्होंने अभी थोड़ी देर पहले उनको लेकर खबर आई है कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। प्रकाश जावड़ेकर, जो अक्सर सरकार का पक्ष रखते नजर आते हैं, अक्सर चर्चाओं में रहते हैं, टीवी स्क्रीन पर दिखते हैं, दोनों ही मंत्री वो दिखते हैं। अब मैं आपको वो 12 नाम एक बार पढ़कर सुना देता हूं तमाम दर्शकों को। जी। डीवी सदानंद गौड़ा, उन्होंने इस्तीफा दिया है, कैबिनेट मंत्री थे। रविशंकर प्रसाद, उन्होंने इस्तीफा दिया है। थावरचंद गहलोत, जो राज्यपाल बनाए जा चुके हैं। रमेश पोखरियाल निशंक, डॉक्टर हर्षवर्धन, प्रकाश जावड़ेकर, संतोष कुमार गंगवार, बाबुल सुप्रियो, धोत्रे संजय शामराव, रतनलाल कटारिया, प्रताप चंद्र सारंगी, देवाश्री चौधरी, ये वो 12 नाम हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया है। बड़े नाम हैं, अलग अलग वजह है सबके सामने। डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को लेकर कहा जा रहा है कि स्वास्थ्य कारणों की वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया है। पश्चिम बंगाल से बाबुल सुप्रियो और देवश्री चौधरी का नाम सामने आ रहा है, तो पश्चिम बंगाल के रिजल्ट की वजह से इस्तीफा देना पड़ा है, इस तरह की बातें हैं। लेकिन रविशंकर प्रसाद और प्रकाश जावड़ेकर ये चर्चा का विषय है और ये बड़े नाम हैं। इनके इस्तीफे के बाद चर्चाएं बहुत ज्यादा गर्म हो चुकी हैं राजनीतिक गलियारों में, और इसको लेकर अब लगातार चर्चाएं चल रही हैं कि किसको जिम्मेदारी दी जाएगी। कई बड़े चेहरों को शामिल किया जाएगा, कुछ का प्रमोशन किया जाएगा। और देखिए, सबसे बड़ी बात यहां पर यह कि कुछ ऐसे मंत्री हैं जिनके पास कई कई विभाग है, उनकी बोझ को भी कम किया जाएगा। कमल,
एक बड़ा संदेश यहाँ पर देने की कोशिश, और कोई पता नहीं है कि अभी कुछ दिन में और कोई तब्दीलियां देखने को मिल जाए। लेकिन नासिर ये बताइए कि आपको जो लिस्ट आपके हाथ में है, इनमें से सबसे हैरान कर देने वाला नाम कौन सा लगता है जिसकी उम्मीद नहीं थी कि इसको मोदी कैबिनेट से बाहर कर दिया जाए? देखिए कमल, हैरान करने वाले नामों की अगर बात की जाए तो देखिए इसमें एक तो डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक का नाम है जी। क्योंकि उनके काम को लेकर देखा जाए तो काम ठीक ठाक उनका चल रहा था, मंत्रालय काफ़ी चुनौतियों के साथ तो इस वक्त उनका काम था, लेकिन उनका कारण बताया गया स्वास्थ्य कारण कि ये वजह है। इसके अलावा अभी जो दो नाम सामने आए हैं, प्रकाश जावड़ेकर और रविशंकर प्रसाद, काफी कद्दावर नेता हैं, बोलते नजर आते हैं, पार्टी का पक्ष रखते हैं। अच्छा, बड़ी देर से हैरान नाम करने वाले सामने आए इनका। डॉक्टर हर्षवर्धन भी काफी एक्टिव हाँ। रहे, लेकिन कोरोना काल की वजह से कुछ चीजें ऐसी रही है कि शायद उसकी गाज उन पर गिरी। बिल्कुल, बड़ी देरी से नासिर इनका नाम सामने आया कि इस्तीफा इन्होंने भी दे दिया। दो नाम जो वाकई में दंग कर देने वाले नाम मुझे भी लगते हैं, दरअसल जैसे आपने जिक्र किया था नासिर कि हमेशा जब भी सरकार का बचाव करना होता, मैं हमेशा देखता था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस या तो प्रकाश जावड़ेकर करते थे, कुछ जानकारी देनी होती थी, या रविशंकर प्रसाद सामने आते थे और जवाब देते थे मीडिया के तीखे सवालों के। देखिए कानून मंत्री हैं तो थोड़ा सा कुछ नामों को लेकर मीडिया की तरफ से जैसे ही सूत्रों के हवाले से चीजें चलती हैं तो चला दी जाती हैं। कुछ चीजों को लेकर जब तक मजबूती के साथ पुख्ता कोई सूचना न मिल जाए तो थोड़ा सा इंतजार किया जाता है, और इसलिए भी कि कानून मंत्री हैं, इसके अलावा बड़े मंत्री हैं, प्रकाश जावड़ेकर कैबिनेट मंत्री हैं, दोनों के नामों को लेकर दोनों मीडिया से अक्सर मुखातिब होते हैं, तो थोड़ा सा इंतजार किया गया कि कहीं ऐसा न हो कि फिर, क्योंकि ऐसा भी लगता है ना कमल की उम्मीद नहीं थी कि इन पर भी गाज गिर सकती है। अब देखना होगा कि इनको कहाँ पर सेट किया जाए या कुछ और जिम्मेदारियां दी जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है आपने। अब देखिए, मैं उत्तर प्रदेश की बात करना चाहूंगा। यहाँ पर हमने इन दोनों को जिक्र कर लिया क्योंकि एक बड़ी खबर अभी सामने आई थी, और कुछ ही देर बाद अब शपथ भी लेंगे नए मंत्री भी, और स्पष्ट तो हो गया है कि कौन कौन अब शपथ लेने जा रहे हैं। लेकिन यूपी से लग रहा है कि ना सिर्फ लगभग 5 से ज्यादा संख्या है, अब जो अभी लिस्ट आई है लगभग 7 की संख्या है कि वहां से मंत्री शामिल होने जा रहे हैं मोदी कैबिनेट में। आप प्लीज अपना सवाल मैं उत्तर प्रदेश की नासिर बात कर रहा था, आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? चलिए मैं आपके पास आऊंगा नासिर लौटकर। एक बड़ी खबर हम दर्शकों को लगातार बता रहे हैं कि कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने तो इस्तीफा दे दिया है, लेकिन बात उत्तर प्रदेश की भी होनी चाहिए। इन तस्वीरों के साथ हम आपको जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि ये सीधी तस्वीरें सामने आ रही है। अब तैयारियां हो चुकी है लगभग, और कुछ ही पलों के बाद, कुछ ही देर के बाद, कुछ ही मिनटों के बाद आपके सामने ये साफ हो जाएगा कि कौन कौन से आपको नए मंत्री मोदी कैबिनेट में अब दिखाई देने जा रहे हैं। और यहां पर अगर बड़े नाम, हम इस्तीफे की बात, इस्तीफे का जिक्र ज्यादा, इस्तीफे की चर्चा ज्यादा हो रही है, नए मंत्रियों की बात अब कम होने लगी है। नासिर से हम इस पर चर्चा करेंगे क्योंकि प्रकाश जावड़ेकर और रविशंकर प्रसाद, डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, डॉक्टर हर्षवर्धन, इसके अलावा भी अब रतनलाल कटियारा की हम बात करें क्योंकि हरियाणा के लिहाज से उनकी बात, उनकी चर्चा करना जरूरी हो जाता है। और नासिर हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं। नासिर, मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा था, जो संख्या अभी तक सामने आ रही है वो लगभग 6 से 7 की है कि इनको मौका मिल सकता है। उत्तर प्रदेश से ज़्यादा यहाँ पर मंत्री इस नई कैबिनेट में जो रिशफल हुई है इसमें शामिल हो सकते हैं। तो लग सकता है कि चुनाव से पहले कुछ तैयारी मोदी कैबिनेट में हो चुकी थी, और थोड़ा सा मौका उनको इसलिए भी मिला क्योंकि आने वाले वक्त में उनको जिम्मेदारियाँ भी डालनी है, यूपी चुनाव की भी तैयारी करनी है। बिल्कुल कमल, देखिए उत्तर प्रदेश का चुनाव है और बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, और इस चुनाव को, और देखिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहने वाले वो चाहे गुजरात के हैं, लेकिन उनकी फिलहाल कर्मभूमि उत्तर प्रदेश या वाराणसी से वो सांसद हैं। तो इस वक्त बहुत ज़रूरी हो जाता है कि उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट को इग्नोर नहीं किया जा सकता किसी भी कीमत पर, या फिर उस पर थोड़ा सा भी ध्यान न दें, ऐसा भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पर ये ज़रूरत थी, और इस वक्त जो राजनीतिक हलचलें चल रही थी उत्तर प्रदेश में, जो गहमा गहमी चल रही थी, बार बार पार्टी के केंद्र से जो नेता थे वो वहाँ पर गए, मीटिंग्स हुई, खुद योगी आदित्यनाथ दिल्ली आए थे, प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई, कुछ सहयोगी नाराज़ थे, तो सभी को अभी फिलहाल साधने की ज़रूरत थी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे काम हुए हैं। देखिए किसान आंदोलन की बात की जाए, कोरोना काल की बात की जाए, तो कहीं ना कहीं कोरोना काल में मुख्यमंत्री लगातार एक्टिव रहे हों योगी आदित्यनाथ, लेकिन फिर भी कुछ और चीज़ें थी जिससे लोग नाराज़ भी थे। तो उन तमाम उससे अच्छा लोगों की नाराज़गी से साथ ही जो जातीय समीकरण बहुत मायने रखते हैं, पार्टियों की अपनी एक जो वर्चस्व होता है, कुछ कुछ इलाकों में कुछ छोटे छोटे दल हैं, उनका एक अपना वर्चस्व होता है, वो बहुत मायने रखता है। तो सभी को साथ में किस तरह से लेकर चले जाएं और हर वर्ग को किस तरह से प्रतिनिधित्व दिया जाए, इसकी पूरी कोशिश यूपी में देखने को मिलेगी इस मंत्रिमंडल में। बिल्कुल 17 से 22 कहा जा रहा है कि जो नए चेहरे हैं वो इस कैबिनेट में देखे जा सकते हैं। कुल मिलाकर 43 मंत्री अब शामिल होने जा रहे हैं।
और नासिर कह सकते हैं कि अब एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी होगी इन नए चेहरों पर, क्योंकि भरोसा तो जता दिया गया है, कई बड़े नामों को अलग कर दिया गया है इस टीम से और उनको शामिल किया गया है। आने वाले वक्त में अनुराग ठाकुर की तरह उनको नाम ज़रूर अपना दिखाना होगा, साबित करना होगा अपने आप को, क्योंकि अनुराग ठाकुर का भी यहाँ पर जिक्र करना ज़रूरी है हिमाचल के लिहाज से कि कहा जा रहा है कि उनका प्रमोशन होगा, प्रमोट किए जाएंगे। वाकई में आपको लगता है नासिर ये ज़रूरी था? उनका काम देखा है प्रधानमंत्री ने, उनसे इम्प्रेस हैं प्रधानमंत्री? और क्योंकि काफ़ी मेरे जहन में कुछ तस्वीरें सामने आ रही जब प्रधानमंत्री के नाम की हुडी भी पहन के आते थे। देखिए कमल, ये कौन किसको पसंद करता है बहुत मायने रखता है राजनीति में, और काम तो देखा ही जाता है, कुछ अपनी पसंद, अपनी मोहब्बत, अपना प्रेम वो भी मायने रखती है कि किसकी तरफ कौन ज़्यादा किससे प्रभावित है। काम उन्होंने किया है और उनके काम की बुनियाद पर उनको ये प्रमोशन दिया जा रहा है। बाकी हम एक बात और, अनुराग ठाकुर का जिस तरह से आपने जिक्र किया है कि वो युवा चेहरे हैं, तेज तर्रार मंत्री हैं और इस तरह से तेज तर्रार लोगों को ही फिलहाल पार्टी आगे रखना चाहेगी, और ये भी एक दर्शाने की कोशिश की गई है कि देखिए अगर काम अच्छा करेंगे तो प्रमोशन भी देंगे। जब कुछ लोगों के इस्तीफे लिए गए हैं तो ये भी एक संदेश देने की कोशिश है कि अगर कोई काम अच्छा करा तो उसको प्रमोशन भी देना, ऐसा नहीं है कि सभी को हटा रहे हैं। बाकी हम जिक्र कर रहे थे रविशंकर प्रसाद का और प्रकाश जावड़ेकर का, तो देखिए दोनों ही बड़े पोर्टफोलियो वाले मंत्री हैं। प्रकाश जावड़ेकर सूचना प्रसारण मंत्री हैं और कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद। और आपने कहा कि इतनी देर क्यों लगी, तो देखिए सूचना प्रसारण मंत्री बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि जब तक क्लियर ना हो जाए, हालांकि कुछ नाम क्लियर होते गए, जैसे जैसे क्लियर होते गए वैसे वैसे मीडिया में खबरें आती गई और आखिर में इनको लेकर क्लियरिटी सामने आई, क्योंकि अब वक्त नहीं बचा, थोड़ी देर में शपथ ग्रहण समारोह होना है। और बिल्कुल शपथ ग्रहण समारोह होना है और अब इसके बाद चर्चाएं शुरू हो जाएंगी विभागों को लेकर, मंत्रालयों को लेकर। नासिर, आपको लगता है? बिल्कुल, और अब ये देखना होगा कि जो बड़े बड़े मंत्रालय हैं, जिसमें से कुछ कानून मंत्री हैं या फिर शिक्षा मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं, सूचना प्रसारण मंत्री हैं, ये जो 4-5 नाम हैं, और इसके अलावा महिला विकास मंत्री हैं, तो कौन अब होगा? तो हालांकि कुछ चेहरे हैं, सदानंद जैसे सदानंद गौड़ा का विभाग गया है, तो ज्योतिदास सिंधिया हैं, सर्बानंद सोनोवाल हैं, कुछ और भी नाम हैं जिनको मंत्रिमंडल में विस्तार में जगह मिली है। तो जो बड़े पोर्टफोलियो शायद वो इधर ही नजर आएंगे।